इन्फॉर्म वुमन में आप सभी का स्वागत है। हमारे 13 स्थायी कॉलम में आज से हम एक और कॉलम का शुभारंभ कर रहे हैं, वो है तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः एक ऐसा कॉलम है जिसमें हम गुरुओं की वंदना करेंगे, उनसे मार्गदर्शन लेंगे और समाज में किस तरह से शिक्षा को आगे बढ़ाया जा सकता है, ज्ञान का प्रचार प्रसार किया जा सकता है, ये हमारा आज के इस कॉलम का उद्देश्य है। इस विशेष कार्यक्रम में आज हमारे बीच में वरिष्ठ शिक्षक, बहुत विद्वान, गंभीर व्यक्तित्व के धनी, महारानी चिमनाबाई स्कूल में उच्च श्रेणी शिक्षक के पद पर पदस्थ प्रसून पंड्या सर हैं। आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद। नमस्कार साथियों। प्रसून सर के स्कूल में जो दायित्व हैं, उन दायित्वों के अलावा उन्होंने शिक्षा को साधना का माध्यम बनाया। आप एक उदाहरण बने बच्चों के लिए, समाज के लिए, कि स्कूल में या शिक्षा विभाग में रहकर सिर्फ नौकरी नहीं करनी है, साधना करनी है। और आपके व्यक्तित्व ने, आपके कार्यों ने इस बात को सिद्ध किया कि आप स्कूल में नौकरी नहीं, आप अपने दायित्व को एक साधना की तरह मानते हुए कार्य करते हैं। कोरोना काल की बात करें या तमाम और पीछे जब जाएं तो हम देखते हैं कि आपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए, बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के लिए तमाम ऐसे नवाचार किए जो बार बार आपके नवाचार याद किए जाते हैं। कई मंचों पर आपके माध्यम से ये उदाहरण दिए जाते हैं। पिछले कोरोना की जो संकट का समय था, उस दौर में जब स्कूल बंद थे और बच्चे घर पर थे, उनकी पढ़ाई छूट गई थी, ऐसे दौर में आपने ऑनलाइन मंच का माध्यम का उपयोग करके किस तरह के नवाचार किए? सभी दर्शकों को सादर अभिवादन। जैसा कि आपने पूछा है कि कोरोना काल जो था, ये हमारे लिए या कहें कि पूरी दुनिया के लिए एक विकट परिस्थिति लेकर आया था। और इस विकट परिस्थिति का सबसे ज्यादा दुष्प्रभाव यदि किसी पर हुआ तो वो हमारे नौनिहाल, वो हमारे बच्चे और वो हमारे विद्यार्थी थे। एक तो हम लोगों के स्कूल बंद थे उस समय, क्योंकि जो शासन की गाइडलाइन थी उसके अनुसार हमको बहुत ज़्यादा सावधानियां रखना पड़ रही थी, क्योंकि हम लोगों का जीवन जो है वो अमूल्य है। ऐसी स्थिति में जब बच्चा घर पर रहेगा तो बच्चे की प्रकृति घर पर रहने की नहीं होती है, उसकी प्रकृति स्वच्छंद होती है। वो बच्चा जो है हमारा, वो प्रकृति का एक वरदान होता है और प्रकृति उन्मुक्त होती है। इसीलिए आप देखिए बच्चे का स्वभाव उन्मुक्त होता है। अब घर की चार दीवारी में हमारा बच्चा कब तक रुकेगा, कितने दिन रुकेगा, कितने घंटे रुकेगा? हमारा वो बच्चा अभी इस अनुभव से नहीं गुजरा कि ये कोरोना क्या है, इसमें क्या ध्यान रखना है, कितनी भयंकर बीमारी है। ऐसे में बच्चा बार बार जिद करता कि मुझे बाहर खेलने जाना है, और बाहर लगभग कर्फ्यू जैसी स्थिति। ऐसी परिस्थिति को देखते हुए हम कुछ साथियों ने तय करा कि हम बच्चों के साथ कक्षा में न मिलते हुए ऑनलाइन उनसे मुलाकात करें और उनके जो मन की बात है उसको हम जाने, समझें और हम प्रयास करें कि हम उनको पढ़ाई से संपर्क में रखें। ऐसा ना हो कि वो पढ़ाई से एकदम दूर हो जाए। तो इसीलिए हमने ऑनलाइन क्लासेस चलाई और उसमें विभिन्न विषयों का समावेश किया हमने। जो प्रमुख विषय होते हैं जैसे अंग्रेजी है, गणित है, विज्ञान है और हिंदी है। इसके अलावा क्योंकि बच्चों के पास अब बाहर जाने का कोई विकल्प नहीं था, मैदान में खेलने का विकल्प नहीं था, तो फिर हमने
बच्चों को घर पर ही क्राफ्ट से जोड़ा। उनके अंदर जो एक कलाकार होता है जो कई बार छिपा होता है और वो उन्हें भी पता नहीं होता है, उस कलाकार को हम बाहर लाने के लिए उनसे हमने तरह तरह के कागज के खिलौने, मिट्टी के खिलौने और माचिस की तीलियों से हमने खिलौने बनाए। और इस तरह से हमने वो जो कोरोना का महासंकट था उससे बच्चे ज्यादा मानसिक प्रताड़ित ना हो, ये प्रयास किया। ये निश्चित तौर से एक बड़ी भूमिका थी और बड़ी जिम्मेदारी थी जी। क्योंकि विषय की शुरुआत हमने उस संकट काल से इसलिए की कि उस दौर में आपने निश्चित तौर से बड़े प्रयास किए थे और जी कई बार हम लोग उनको प्रकाशित भी किया, अखबारों में, मीडिया में भी बहुत आया आपके नवाचार को। हालांकि आपके नवाचार बच्चों के विकास के लिए सतत जारी रहते हैं। जी तो ऐसे कौन से नवाचार हैं जो अभी भी लगातार चल रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ा नवाचार तो होता है कि बच्चे को सम्मुख में रखकर और बच्चे का मानसिक स्तर पता करके उसके अनुसार उसको शिक्षा दी जाए। ये आज की तारीख में सबसे बड़ा नवाचार होता है। नहीं तो कक्षा में तो एक बार में 50, 60, 70 बच्चे बैठते हैं, टीचर आते हैं, पढ़ाते हैं, बोर्ड पे दिखा देते हैं, बच्चे नोट कर लेते हैं, लेकिन हर बच्चे की अपनी एक क्षमता होती है और वो उसी के अनुरूप सीखता है। तो गणित विषय चूंकि मेरा अपना विषय है, इसको लेकर हमने लगातार नवाचार रखा है, लगातार बच्चों को प्रेरित किया है कि गणित जो है वो अपने आप में एक बहुत सरल विषय है। और खास करके हमने उन बच्चों पर ज्यादा फोकस किया जो दुर्भाग्यवश अनाथ है, या तो पिता की मृत्यु हो चुकी है या माता की मृत्यु हो चुकी है या माता पिता दोनों की मृत्यु हो चुकी है। उन बच्चों के लिए हमने विशेष फोकस किया और उन बच्चों को संसाधनों से भी हमने सहयोग प्रदान करा, शैक्षिक रूप से सहयोग प्रदान करा और मानसिक रूप से भी करा। ऐसे बच्चों के लिए भी आप काम कर रहे हैं। और मेरा एक सवाल और आपसे ये है कि अभी कुछ दिनों में स्कूल खुलने वाले हैं जी। सभी बच्चे फिर से स्कूल जाएंगे, फिर से परीक्षा की तैयारी करेंगे और अब चूंकि शुरुआत का दौर है जी, तो आप इस समय बच्चों को किस तरह का संदेश देना चाहते हैं कि वो शुरुआत से किस तरह पढ़ाई करें कि परीक्षा को बहुत अच्छे से उत्तीर्ण कर सकें? आपका प्रश्न बिल्कुल सामयिक है और इस प्रश्न के उत्तर में मैं यही कहूँगा कि अभी लगातार बच्चे ग्रीष्मावकाश का लाभ ले रहे हैं और जब स्कूल खुलेगा और उनको स्कूल में आना पड़ेगा तो एक थोड़ा सा संक्रमण काल होता है, क्योंकि अभी बच्चा दिन भर फ्री है और स्कूल में जैसे ही बच्चा आएगा उसको लगभग सभी विषयों की पढ़ाई एक साथ मिलेगी, तो वहाँ थोड़ा सा बच्चा असहज होने लगता है। तो प्यारे बच्चों, आपको बिल्कुल नहीं घबराना है। पढ़ाई जो है ये भी एक प्रकार का खेल होता है, इसको भी हम बड़े आनंद से कर सकते हैं। बस केवल आपको इतना ध्यान रखना है कि जब कक्षा में अध्यापक आपको कुछ बता रहे होते हैं तब आप अपना पूरा ध्यान वहां पर रखें कि आपके टीचर आपको क्या बता रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं और क्या लिखवा रहे हैं। बस घर आकर आपने यदि एक बार रिवीजन कर लिया कि आज हमको हिंदी में ये पढ़ाया, आज इंग्लिश में ये पढ़ाया, तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि ये जो छुट्टियों के बाद स्कूल आने में थोड़ा सा जो हम असहज महसूस करते हैं वो आपकी झिझक एकदम खत्म हो जाएगी और आप पहले दिन से ही पढ़ाई से पूरी तरह से जुड़ जाएंगे। ये बड़ा सरल काम है। पढ़ाई को आनंद के साथ लें, खेल में उसमें और उस तरह से अपने भविष्य को संवारें। ये संदेश के साथ आप हमारे स्टूडियो में पधारे, आपका बहुत स्वागत है, आभार है। अगले हफ्ते तस्मै श्री गुरुवे नमः में एक बार फिर ऐसी किसी शख्सियत से हम चर्चा करेंगे। आपका बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। जी, धन्यवाद।